आप सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निष्ठा की ऑनलाइन प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उसका चौथा फेज़ 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में समाप्त भी हो जाएगा। इसी क्रम में हमें 3 मॉड्यूल करने हैं। उन 3 मॉड्यूल का नोट्स भी तैयार करते चलना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी याद करते चलना है, ताकि आने वाले मेगा एग्ज़ाम में हमारे बेहतर नंबर आ सके और हमें निष्ठा का जो बीएन प्रमाण पत्र है वो हमें प्राप्त हो सके। इस वीडियो में मैं आपको भाषा के शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बताऊंगा। वो आप इसे कंटेस्ट कर लेंगे तो मेगा परीक्षा में आपके बेहतर नंबर आ सकते हैं। तो इन 30 प्रश्न को देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटा बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और 30 संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न को कंठस्थ कर लेते हैं। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? तो भाषा शिक्षण की विधियां बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? तो इसका आंसर होगा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। अगला जो प्रश्न है वो है, विद्यार्थियों की भाषा और उनके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह जो सिद्धांत है क्या है? तो ये जो सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन 4 है, मातृभाषा शिक्षण बनाता है। तो इसका आंसर होगा, मातृभाषा शिक्षण को सरल बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा नियम स्कूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो इसका सही जो उत्तर होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर का ज्ञान का नियम स्कूल ज्ञान के सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा, प्रश्नों के उत्तर देना सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, जो बच्चे सुन नहीं सकते वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, दैनिक कार्यों में मनुष्य में किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दैनिक कार्यों में मनुष्य के श्रवण और वाचन कौशल का प्रयोग सबसे अधिक होता है। 9वां प्रश्न जो है, स्वस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना है। अगला 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यकता नहीं होती है? तो कविता लेखन में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस चीज़ को बल देता है? तो इसका आंसर होगा, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत देता है। 12 नंबर पर जो प्रश्न है वो है, मैं अपने कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूँ, इसलिए कि मैं, इसका आंसर होगा, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देता हूँ ताकि वो अपनी बातें खुलकर कह सके। अगला जो प्रश्न है वो है, मातृभाषा में शिक्षा से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा, मातृभाषा में शिक्षा से तात्पर्य कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी और बेहतर परिणाम निकलेंगे। अगला जो 14 नंबर पर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा,
उनकी मातृभाषा का प्रभाव के कारण ही वो सड़क को सड़क बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका आंसर होगा तुलनात्मक रूप से हिंदी को उन्हें बहुत कठिन लगती है, इसलिए वो हिंदी की कक्षा में हिंदी को अरुचि प्रदर्शित करते हैं। 16 नंबर पर जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नों के उत्तर को लिखना पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न है लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। इसका आंसर होगा सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविकता, लिखित अभिव्यक्ति। 18 नंबर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर होगा शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। अगला क्वेश्चन है परस्पर बातचीत मुख्यतः है। इसका आंसर होगा सुनने और बोलने की कौशलों के विकास में सहायक होती है। यही परस्पर बातचीत का मुख्य विशेषता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता, अस्पष्टता, बोधगम्यता जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। 22 नंबर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए। उसका उत्तर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में बताता है कि। तो इसका जो सही उत्तर होगा हिंदी भाषा के आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों की उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है ये बताता है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो इसका उत्तर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए तथा परिचर्चा में उन्हें भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो इसका उत्तर होगा वैविध्यपूर्ण। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है। उत्तर होगा साध्य साधन। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों के भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। 28 नंबर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। तो इसका उत्तर होगा स्पिनर ने भाषा को सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल अनुकरण को दिया है। हिंदी के शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सुनीता अक्सर श को स बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगी। तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण सुनीता अक्सर श को स बोलती है।
और ये सबसे आखिरी 30 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है बच्चों में और किन माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों में रेखांकन चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ भाषा के शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने पूरा देखा होगा, सुना होगा और उसे कंठस्थ भी कर लिया होगा। इसका आप एक नोट ज़रूर तैयार कर लें ताकि आने वाले मेगा एग्ज़ाम में आपके बेहतर नंबर आ सके और आपको निष्ठा की जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटा का बटन जो है उसे आप प्रेस करके क्लिक ऑल जरूर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।